सैमसंग जो है ना उसने AMD के साथ पार्टनरशिप करी और लगता है कि आने वाले फ्यूचर के सैमसंग के फोन में आपको सैमसंग के प्रोसेसर के अंदर AMD का GPU, अरे मेरा मतलब ये है कि सैमसंग के जो प्रोसेसर होते हैं उनको एक्सिनोस कहा जाता है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, सैमसंग के गैलेक्सी S सीरीज जो इंडिया में मिलती है उन सबके अंदर एक्सिनोस देखने को मिलता है। काफी सारे M सीरीज A सीरीज के भी फोन्स देखने को मिलता है और कुछ मीडियाटेक स्नैपड्रैगन वाली भी, लेकिन मेजोरिटी में एक्सिनोस आता है। लेकिन अभी तक एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो एक्सिनोस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस रहती है ना, वो कभी स्नैपड्रैगन को मैच नहीं कर सकती थी। काफ़ी सारे हमने पास में ऐसे केसेस देखे हैं कि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, वो गेम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से चला पाता है, लेकिन एक्सिनोस वाला जो प्रोसेसर है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इवन कोरिया के अंदर तो आप लोगों को पता नहीं, किसी ने पेटिशन फाइल कर दी थी कि वो लो एंड प्रोसेसर जो है ना वो उनको बेच रहा है और जो हाई एंड स्नैपड्रैगन वाला जो अच्छा प्रोसेसर है उस पर चलता हुआ जो फ़ोन है वो US मार्केट में मिल रहा है। तो ये देखा तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सैमसंग है ना उसने डिसाइड किया कि वो AMD के साथ पार्टनरशिप करेगी और AMD की जो GPU टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि जो ग्राफिक्स पावर होती है ना उसका यूज़ करेगी, यानी कि उसके फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स पावर होगी AMD की। और कहा तो ये भी जा रहा है कि स्नैपड्रैगन को टक्कर देने वाली है, यानी कि जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में आपको एड्रीनो GPU देखने को मिलता है, जैसे क्वालकॉम ने खुद बैठ के अपना डिज़ाइन किया, खुद बनाया और खुद परफेक्ट किया है। और आज के समय में अगर एंड्रॉइड के वर्ल्ड में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। मतलब किसी को गेमिंग वगैरह करनी है, कोई गेमिंग फोन भी लेना चाहते हैं ना, तो रेकमेंड किया जाता है कि उसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और लेटेस्ट वाला, ताकि उसमें लेटेस्ट एड्रीनो GPU मिले, जिससे आपको जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना वो मिलेगी, यानी कि बेस्ट ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे। और ये जो चीज़ है ना सैमसंग यहाँ पे लग कर रही थी और हो सकता है अब आने वाले समय में जो सैमसंग का अगला फोन हो, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S21, यानी कि 2021 में सैमसंग की प्लान है कि सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर के अंदर AMD का GPU चलता हुआ देखने को मिले, जिससे उनके फोन्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो जाए। मतलब कहा तो ये जा रहा है कि एड्रीनो से ज़्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस है ना वो AMD निकाल देता है। वेल, इसके पीछे का एक राज ये भी, क्योंकि जो AMD है ना उसको ग्राफिक्स में या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने में बहुत बड़ी महारत हासिल है। यहाँ तक कि PS4 और Xbox One ये जो आए थे ना, इनके अंदर भी जो चिप लगी थी ना उसे AMD ने बनाया था। यहाँ तक कि अपकमिंग PS5 Xbox Series X, अगर आपने इनका नाम सुना है, नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल का, तो इनके अंदर आपको नया जो आने वाला AMD का RDNA 2 आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा। मतलब AMD जो है ना वो गेमिंग कंसोल मार्केट को हिट कर रखी है। इसके जो यूज़ होता है वो प्रोफेशनल वर्क स्टेशन में किया जाता है। यहाँ तक कि एप्पल के मैकबुक के अंदर भी जो GPU होता है ना वो भी AMD का होता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और लगता है कि ये सारी पावर अगर वो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर डाल देगा ना फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इवन एक रिपोर्ट का तो ये भी कहना है, जब इसके बेंचमार्किंग स्कोर आए ना तो इसने ऑलरेडी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 को बीट कर दिया। कुछ लीक बेंचमार्किंग स्कोर्स हमें पता चले जो कि अनटूड और दूसरी बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के थे, तो वो एक बात सामने आती है। और दूसरी बात ये भी आती है कि लोगों का तो ये भी कहना है कि अपकमिंग एप्पल की A14 बायोनिक चिप होगी ना, ये उसके साथ हेड टू हेड कंपटीशन करने के लिए बनाई गई है। यानी कि अपकमिंग एक्सिनोस प्रोसेसर कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस में A14 बायोनिक के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखने को मिलेंगे। ये काफी बढ़िया और एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इवन ये भी हो सकता है कि इसको कुछ मामलों में बीट कर दे, यानी कि हो सकता है कि जो गेमिंग की परफॉर्मेंस, जहां पे पिछले काफी लंबे समय से जो एंड्रॉइड फोन थे वो लैग कर रहे थे, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि पहले कहा जाता था कि गेम खेलने तो आईफोन लो, क्योंकि आईफोन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर गेम में आपको ज्यादा बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलता था, ज्यादा कंसिस्टेंट फ्रेम रेट देखने को मिलता था। भले एंड्रॉइड के अंदर हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हो, लेकिन उस हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का ज्यादातर जो गेम है ना वो फायदा नहीं उठा पाते थे। और लग रहा है कि AMD का GPU आने के बाद ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर रही है दोनों कंपनीज। लेकिन ज़्यादा एक्साइट होने की भी बात नहीं, क्योंकि जो चीज़ है ना ये जल्दी होने नहीं वाली। अरे मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर सैमसंग अगर अभी के समय में AMD प्रोसेसर पे काम कर रही है तो वो अगले साल देखने को मिलेगा। और लेकिन जब वो अगले साल एंड्रॉइड फोन्स में आएगा, यानी कि सैमसंग के फोन्स में आएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत उस पर आपको गेम चलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अंदर फ्रेम रेट अच्छा, ग्राफिक्स अच्छा, मतलब PUBG का जो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है वो देखने को मिल जाएगा। एकदम से सारी चीज़ें नहीं होने वाली। अब इसका मेन रीज़न ये कि जितनी भी ज़्यादातर जो गेम डेवलपर्स कंपनीज होती हैं वो अपने जो गेम्स होते हैं वो एड्रीनो के लिए ऑप्टिमाइज करती है, यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए। अब उसका मेन रीज़न है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन के जो गेमर्स होते हैं जिस पे वो गेम खेलना पसंद करते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते हैं और उनके लिए वो गेम को ऑप्टिमाइज करते हैं। और उन्हें पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोग अलग अलग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स का यूज़ है, अलग अलग चिप्स का यूज़ है, अलग अलग GPUs है, तो सबके हिसाब से उन्हें कंपैटिबल बनाना
पड़ता है अपने गेम को। इसलिए मोबाइल फ़ोन की दुनिया के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर आपको उतना कंसिस्टेंट गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। यानी कि वो एक गेम बना देते हैं, अब कोई लो एंड हार्डवेयर पे भी उसे चला तो उस पर भी वो चलेगा, और कोई हाई एंड पे भी चला तो वो उस पर भी चलेगा। लेकिन हाई एंड हार्डवेयर का जो फायदा होता है ना, वो कभी कभी नहीं उठा पाते। लेकिन जो बड़ी गेम कंपनीज है ना, वो ऐसा कर लेती है। छोटी गेम कंपनीज के साथ दिक्कत आती है, और काफ़ी जो बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज है वो भी अपने जो गेम्स होते हैं उन्हें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के लिए ऑप्टिमाइज करती है, ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स और फ्रेम रेट निकाला जा सके। इसलिए अब आपको धीरे धीरे हाई रिफ्रेश रेट वाले देखने को मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, वो आपको एप्पल के आईफोन में अभी तक देखने को मिलता हुआ आ रहा है। और एप्पल के जो आईपैड है उनमें एक अलग लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो एडवांस है। लेकिन अगर सैमसंग आती है तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे अगर उसकी चिप्स पॉपुलर होंगी, मार्केट शेयर अगर उनका बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स उसके पीछे आएंगे, और उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर गेम्स देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का ये कि गैलेक्सी S21 के अकेले आ जाने से ही चीज़ नहीं होगी। S21 के बाद काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स का भी आना ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर AMD का GPU लगाओ। यहाँ तक कि दूसरी कंपनीज को भी सैमसंग को प्रोवाइड करवाना पड़ेगी टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपने फ़ोन के अंदर भी इस चीज़ का यूज़ करे, और उसके बाद जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है हमारा वो अच्छे तरीके से हो, और उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे गेम्स देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अपकमिंग जो फ्यूचर होने वाला है मोबाइल गेमिंग का, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऑलरेडी AMD कूदने वाला है इस रेस में, और लगता है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय जो गेम्स होंगे उनके अंदर आपको बेटर ग्राफिक्स, हाई फ्रेम रेट भी देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये कि आखिर कितने फोन्स तक आता है। अगर ये चीज़ मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो ऑब्वियसली आपको गेमिंग के अंदर रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा, और एक कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात भी हो सकती है, अगर मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी ने सैमसंग ने सिर्फ अपने फोन्स तक ही लिमिट रखी, तो हो सकता है इसका जो फायदा होता है ना, उतने लंबे समय तक नहीं हो पाए। लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि एप्पल का A सीरीज प्रोसेसर, जैसे आज के समय में सबसे बेस्ट माना जाता है ना, उसको हराने के लिए एक प्रोसेसर एंड्रॉइड की दुनिया में आ चुका है। तो देखते हैं कि आगे पूरी कहानी क्या रहती है। जब ये प्रोसेसर आ जाए तब हम इसके बारे में और बात करेंगे कि एक्जैक्टली पीछे की कहानी क्या। अभी लीक्स और काफ़ी सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन चल रही है, और अभी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। बाकी देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। वैसे आप लोग क्या लगता है कि सैमसंग का जो Exynos प्लस AMD वाला जो प्रोसेसर है, ये कुछ कमाल दिखा पाएगा क्या स्नैपड्रैगन और जो एप्पल के A सीरीज को बीट करने की बात चल रही है, क्या वो रियलिटी में कर पाएगा या नहीं? तो प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।